तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। और एक चीज़ अभी तक अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हर साल नीट आंसर की के बाद तो खासकर अपना अपना स्टूडेंट अपना अपना पोस्टर छाप देते हैं कि एज पर आंसर की एक्सपेक्टेड टॉपर, एयर वन एज पर आंसर की 720 एज प्लस आंसर की 700 प्लस मार्क्स एज पर आंसर की। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खास करके एलएन आकाश इन चीज़ों में पीछे रहता है, ज़्यादा भी नहीं रहता, ठीक है, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बट सारे इंस्टीट्यूट जो हर साल घोषणा कर देते हैं, इस साल अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। और अभी तक क्यों नहीं हुआ है? जहां तो हर एक गली गली की छोटी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक अपना टॉपर डिक्लेयर कर देती थी कि 680 प्लस मार्क्स, 700 प्लस मार्क्स, इस साल क्यों नहीं कर रहे? रीजन एक ही है कि उतने मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि किसी के 720 मार्क्स आए हैं, जबकि पिछली बार माहौल बहुत गंदा था। 700 प्लस मार्क्स भी उतने नहीं आ रहे हैं। एक स्टूडेंट जरूर नाम आया है जिसके 705 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा डिराइवेटिव ये रहेगा कि इस बार नीट 2022 की कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। ये फैक्टर है क्योंकि बायो लेंथी थी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ठीक है, हर बार जब भी कट ऑफ हाई जाती है तो जो कंडक्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसके ऊपर प्रेशर बनता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। 720 मार्क्स ऐसे ऑल इंडिया एग्जाम में फुल 100% मार्क्स बच्चे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी ठीक है स्कूल का टेस्ट नहीं है जिसमें 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। नीट है, ऑल इंडिया एग्जाम है, और उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो एनटी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इंस्टीट्यूट के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और पेपर के लेवल को चेंज किया जाए। इस बार किया गया था, उसी के चक्कर में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आए, उनको बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा। और आई होप, ठीक है, व्हाटएवर। बट पॉइंट ये है कि जो पेपर का लेवल चेंज किया गया उसकी वजह से अब इस साल उतना स्कोर नहीं बन पा रहा है जितना पिछले साल बना था। उसी वजह से कट ऑफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है, कम रहेगी, ठीक है। प्लस दूसरा फैक्टर कट ऑफ में ये रहने वाला है कि सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है, 8,000 के समथिंग सीट्स, ठीक है, 6,000, 6,500, 6600, इवन 7,000, और अभी भी सीट्स बढ़ रही हैं। तो 8,000 के समथिंग सीट्स बढ़ने का अनुमान है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से कट ऑफ, ठीक है। राजस्थान वगैरह की तो राजस्थान की तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में डिस्कस कर ली थी, और पिछले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और काफ़ी सारे स्टेट्स की डिस्कस की थी। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे शायद आपको आइकन भी चमक रहा होगा, इस पर पता नहीं क्लिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और बाकी स्टेट्स की मैं लेके आया हूँ जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। और आप भी जिस स्टेट के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में, आपको पता है मैं हमेशा 1-to-1 काउंसलिंग के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं हमेशा डेटा वाइज बात करता हूँ, फैक्ट वाइज बात करता हूँ। ये आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं पिछले डेटा के हिसाब से आपको अभी कट ऑफ एकदम ठीक है कंपेयर करके बताऊंगा। कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ में कितना वेरिएशन आएगा आपको हर एक, ठीक है, हवा में बातें नहीं छोड़ते। पर तो मैं फैक्ट वाइज डेटा वाइज बात बताऊंगा, और ऐसी बातें आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, उतना बड़ा चैनल नहीं है अपना, तो आपसे मिस ना हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो यार लाइक ज़रूर करना, इससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो आप तक वापस पहुंचने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे अगर मैं कोई अच्छी बात बताता हूँ तो, ठीक है। अब बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। मेरे पास स्टेट की रिक्वेस्ट आई थी एक, जो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है। वेस्ट बंगाल की मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस साल 600 सीट्स वेस्ट बंगाल में इंक्रीज हुई है, ठीक है। 2021, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जो भी प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। 2021 में मैंने बात की थी, एग्जैक्ट उसी के अराउंड घूमी थी, ठीक है। और 2022 में भी उसके अराउंड रहेगी, कम रहेगी। 600 सीट्स इज अ मेजर नंबर, 600 बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के आप देखो 2021 की 572 जनरल में रही थी, 2022 में 560 से 65 रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओबीसी में 555 से 560, ईडब्ल्यूएस में 558 से 563, एससी में 460 से 465, और एसटी में 250 से 260 नंबर। ये रहेगी वेस्ट बंगाल की कट ऑफ।
ठीक है, एज पर अभी तक के लिए, अभी तक है ना। अब बाद में भी अगर अपडेट आ जाता है रिजल्ट अनाउंस करने से पहले, या फिर और सीट से ऐड कर देते हैं, तो इसमें फिर और गिरावट आ सकती है। ठीक है, हरियाणा की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, हरियाणा में 100 सीट्स का अनुमान है। ठीक है, तो आप देखोगे कि चेंज जो आएगा, मैं आपको 2021 का आप डेटा देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल डेटा है ये 609, अब ये लास्ट राउंड तक का एक्चुअली। ठीक है, तो जनरल में यहाँ पे रहेगी 598 से 602, ओबीसी ए की अगर बात करूँ 565 से 570, ओबीसी बी में 590 से 594, ईडब्ल्यूएस में 594 से 598 और एससी में 492 से 497। ठीक है, तो हरियाणा का ये सीन है। और झारखंड में भी अगर मैं बात करूँ तो 100 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, इसी वजह से 5 से 6 नंबर का ज़्यादा डिफरेंस। ठीक है, वहाँ पे उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था, बिकॉज 600 सीट्स वेरी बिग नंबर। जनरल में 578 लास्ट ईयर गई थी, इस साल 569 से 574 के बीच में। बीसी 1 में 568 से 573, बीसी 2 में 571 से 576, ईडब्ल्यूएस में 565 से 570, एससी में 435 से 440 और एसटी में 335 से 340। तो ठीक है, ये इन स्टेट्स की कट ऑफ रहने वाली है, इसी के आसपास रहेगी। और तो देखिए यार, आई नो अब काफ़ी सारे स्टेट्स रह गए होंगे, तो वो आप देखिए, आप जैसे जैसे पूछते जाते हैं, आपकी जैसे जैसे डिमांड आती जाती है, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ठीक है, इन स्टेट्स के मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में, आप बाकी जिन स्टेट्स का जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो, मैं बोल रहा हूँ कल, अभी आज कितनी तारीख है, 3 है, तो 4 कल दोपहर तक आ जाएगा, मैं आपके लिए डेटा प्रिपेयर करके रख दूंगा। ठीक है, सो और कोई भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली पूछिएगा। आपको पता है 1-to-1 काउंसलिंग के लिए मैं तैयार हूँ, आपको जो भी क्वेरी है बिल्कुल पूछिए यार, बस प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।